सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अभी हाल ही की 3-4 दिन पहले की ही बात है। आप सबको पता है मेरे पास कानू और लाडो है, जो कि मेरा कानू बहुत ही शरारती और नटखट है। उसकी तो क्या ही बात कहूँ। मेरे कानू के लिए कुछ खिलौने लाए हुए हैं, जो कि मैं उन्हें शाम को दूध नाश्ता करने के बाद मैं उन्हें खेलने के लिए दे देती थी और सारे घर की लाइटें भी जला देती थी, ताकि अच्छे से घूम घूम कर सारे घर में खेल सकें। ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैंने कानू को खिलौने नहीं दे रही थी, क्योंकि खिलौने ठंडे लगते हैं, फिर हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। ठंड की वजह से मैं खिलौने नहीं दे रही थी। फिर एक दिन शाम को जब मैंने कान्हू को दूध नाश्ता करा दिया, फिर मैंने कहा कि खेल लो। सारी लाइटें जला दी, कोई बाहर नहीं जाएगा, ना ही कोई किचन में आएगा, कहकर मैं किचन में काम में लग गई। मेरी बेटी कान्हू की बहन वो अंदर के कमरे में अपना काम कर रही थी। मैंने राधा नाम धुन चलाई हुई थी और अपना काम कर रही थी कि अचानक ही फ्रिज के पास से इतनी तेज धड़ाम की आवाज़ आई, जैसे पता नहीं क्या गिरा है। मैं भागकर कमरे में गई, बेटी से पूछा क्या हुआ। वो बोली मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि क्या गिरा, क्या हुआ। फिर एकदम से मुझे और मेरी बेटी को कानू का ध्यान आया कि मम्मी कानू। मैं एकदम से भागकर मंदिर में गई, फिर बोली कानू लाडो ठीक हो ना। मेरा दिल ट्रेन के इंजन की तरह से इतना तेज से धक धक कर रहा था, मेरी तो हालत ख़राब थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर कानू को गोद में लेकर प्यार किया, पुचकारा, फिर पूछा कहाँ पर चोट लगी है, मेरे बच्चे तो ठीक है ना। फिर मैं काफ़ी देर तक कानू को गोद में लेकर प्यार करती रही। फिर शाम को प्रेस को थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करके कानू की तौलिए से सिकाई की और खाना खिलाने के बाद रात को हल्दी वाला दूध भी पिला दिया। जल्दी से ही सुला दिया ताकि आराम मिले और अच्छे से नींद आ जाए। मैं तो सोच सोच कर घबरा रही थी कि मेरा बच्चा कैसे गिर गया। इसमें मेरे को ध्यान आया कि मैंने खिलौने फ्रिज पर रख दिए थे। खिलौने उतारने के लिए ही कानू चढ़ रहा था और गिर गया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि खिलौने नीचे क्यों नहीं रखे। मेरी गलती से मेरा बच्चा गिर गया। मैंने कानू से माफ़ी मांगी और कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब मैं खिलौने नीचे ही रखूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो। जो विश्वास और प्यार से कान्हा जी को रखते हैं, उनसे पूछो वो कितनी शरारत करते हैं, मगर कई लोग यही समझते हैं। पीतल की मूर्ति को लेकर घूमते हैं, बातें करते हैं, मगर वो लोग ये नहीं जानते कि उनके इस भक्त का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये देखो मूर्ति लेकर घूम रहे हैं। मगर वो लोग ये नहीं जानते कि उनके मन में कितना श्रद्धा भाव है। कान्हा कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ प्यार, श्रद्धा भाव और विश्वास चाहते हैं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा क्या है। हाँ, कहते हैं ना तेरा तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो हमारा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। हमारा तो खुद का शरीर भी नहीं है, सांसें भी नहीं है, सब कुछ तो उसी की है। बस मैं यही कहूँगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।